हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पढ़ो अब। आज के अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। पूर्वोत्तर भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? पूर्वोत्तर भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? पहला ऑप्शन दिव्येंदु बरुआ, मयंक चक्रवर्ती, गुगेश डी, विदित गुजराती। ठीक है, देखते हैं न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि ये है मयंक चक्रवर्ती। ये इनकी एज है 16 साल। ये असम से हैं, तो असम के मयंक चक्रवर्ती जिनकी 16 साल है, ये भारत के 94th और नॉर्थ ईस्ट के पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो इनका नाम क्या है? मयंक चक्रवर्ती। अगली न्यूज़ हमारी, विच फिल्म वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द 98th अकेडमी अवार्ड्स। देखिए, इन अकेडमी अवार्ड्स को ही ऑस्कर अवार्ड्स कहते हैं। तो 98th ऑस्कर अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर अवार्ड किसको मिला है? आपके ऑप्शन हैं सिनर्स, वेपन्स, हैमेट, वन बैटल आफ्टर अनदर। देखते हैं न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि लॉस एंजल्स में ऑर्गेनाइज किए गए जो ये एकेडमिक अवार्ड्स थे, इनमें वन बैटल आफ्टर अनदर जो मूवी है, इसको बेस्ट पिक्चर अवार्ड दिया गया है। माइकल बी जॉर्डन बेस्ट एक्टर बने हैं और जेसी बकली को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। तो आपको क्या याद रखना है, कहाँ आयोजित किया गया था? लॉस एंजल्स में। वन बैटल आफ्टर अनदर बेस्ट पिक्चर, माइकल बी जॉर्डन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, और जो बेस्ट एक्ट्रेस थी वो जेसी बकली। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस 5% to 30% सैलरी कट्स, 5% to 30% फॉर स्टेट ओन एंटरप्राइज एम्प्लॉयज एज पार्ट ऑफ एन एस्टोरिटी ड्राइव। तो किस देश ने मितव्ययिता अभियान के तहत सरकारी उपक्रम कर्मचारियों के वेतन में 5% से 30% कटौती की घोषणा की है? कटौती की जब भी बात है, समझ लो कोई गरीब देश है, गरीब देश मतलब पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान ने अपने यहाँ पे सैलरी कट्स अनाउंस किया है फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो उनके यहाँ पे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में काम कर रहे हैं। तो शहबाज शरीफ ने अप्रूव किया है 5% से 30% सैलरी कट्स फॉर द स्टेट ओन एंटरप्राइज एम्प्लॉयज़ एज पार्ट ऑफ एन ऑस्टेरिटी ड्राइव टू टैकल द फ्यूल क्राइसिस। जो अभी मिडिल ईस्ट में जो प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से जो फ्यूल क्राइसिस हुआ है, उसके चलते यहाँ पर सैलरी कट्स किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज द नेशनल वैक्सीनेशन डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। ठीक है, तो नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाते हैं? 16 मार्च को। तो 16 मार्च को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। ठीक है, तो सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। ये नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च की थीम थी। ठीक, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स। देखो, अभी न्यू दिल्ली में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कंक्लूड हो चुका है। तो इससे पूछा जा रहा है कि उसके मेडल टैली में सबसे टॉप पे कौन था? तो टॉप पे कौन कंट्री थी? इंडिया। इंडिया फर्स्ट थी, सेकंड पे रशिया। अब देखते हैं कि इंडिया का टोटल मेडल कितना था। तो इंडिया का जो मेडल टैली है उसमें 75 गोल्ड, 69 सिल्वर और 64 ब्रॉन्ज थे। 75 गोल्ड, 69 रजत और 64 कांस्य पदक भारत ने जीते। ये सभी देशों में सबसे ज़्यादा था। रशिया का दूसरा स्थान आया। अगला हमारा क्वेश्चन है, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म शेप ऑफ मोमो। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। शेप ऑफ मोमो, ठीक है, तो शेप ऑफ मोमो की प्रसिद्ध फिल्म के निर्देशक कौन है? देखते हैं न्यूज़ क्या। न्यूज़ ये है कि जो सिक्किम की बनी हुई एक फिल्म है शेप ऑफ मोमो, इसको डायरेक्ट किया है त्रिवेणी राय ने। डायरेक्ट किसने किया है? त्रिवेणी राय ने। इसको यूरोपियन फेस्टिवल्स में काफ़ी इसको चर्चित है ये, और इसकी स्क्रीनिंग की गई है ग्लासगो फिल्म फेस्टिवल में, और ये नेपाली लैंग्वेज में है। तो आपको याद रखना है, शेप ऑफ मोमो की डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर, और लैंग्वेज कौन है, कौन सी लैंग्वेज में ये फिल्म बनी है। ठीक है, तो शेप ऑफ मोमो डायरेक्टर कौन है? त्रिवेणी राय, त्रिवेणी राय। और इस फिल्म की लैंग्वेज क्या है? तो ये नेपाली लैंग्वेज में ये फिल्म बनाई गई है, और इसके डायरेक्टर कौन है? सिक्किम है। ठीक है, मतलब ये फिल्म पूरी क्या है? सिक्किमीज फिल्म है। तो सिक्किमीज फिल्म है, त्रिवेणी राय इसके डायरेक्टर है, और नेपाली लैंग्वेज में ये फिल्म बनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिवाइज्ड फी फॉर द फास्टैग एनुअल पास फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड 27। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए फास्टैग वार्षिक पास का संशोधित शुल्क क्या है? तो राइट आंसर क्या है? डी, 3075 रुपये कर दिए गए हैं। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने फास्टैग एनुअल पास का जो रेट है वो इंक्रीज़ किया है। पहले 3000 था ये फीस, अब कितना हो गया? 3075 फॉर नॉन कमर्शियल व्हीकल्स। ठीक है, ये 1 अप्रैल से लागू होगा और 200 टोल क्रॉसिंग्स तक वैलिड रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वॉज द 58 फुट स्टैचू ऑफ पोटी श्रीरामुल्लू रिसेंटली अनवील। हाल ही में पोटी श्रीरामुल्लू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या है? अमरावती, अमरावती में किया गया। आंध्र प्रदेश में जो सीएम है उनके एन चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने 58 फुट का ब्रॉन्ज स्टैचू फ्रीडम फाइटर पोटी श्रीरामुल्लू का अनावरण किया है। कहाँ पे किया है? अमरावती में। ठीक है, ये इनकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी है, 125वीं बर्थ एनिवर्सरी है। और ये क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि इन्होंने 58 डे का फास्ट किया था, जिसकी वजह से आंध्र स्टेट बना था। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा इनके बारे में। तो इन जो पोटी श्रीरामुल्लू थे, इनकी 125th एनिवर्सरी है, ये बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है, और साथ ही साथ इनका कंट्रीब्यूशन क्या है कि इन्होंने
आंध्रा के क्रिएशन के लिए भूख हड़ताल की थी और उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द नेचुरल फार्मिंग विलेजेस इनिशिएटिव। तो राइट आंसर क्या होगा, न्यूज़ हमारी है। तो गुजरात गवर्नमेंट विल डेवलप 500 विलेजेस एज डेडिकेटेड नेचुरल फार्मिंग विलेजेस। तो आपको क्या रखना है याद कि गुजरात गवर्नमेंट है, क्या चलाया है इन्होंने, नेचुरल फार्मिंग विलेजेस प्रोग्राम चलाया है और इसमें 500 गांवों में ये नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करेंगे। ठीक है, नेचुरल फार्मिंग होता क्या है, तो ये केमिकल फ्री फार्मिंग होती है जहाँ पे लाइव स्टॉक मतलब जो लोकल ब्रीड की गाय भैंस है, स्पेशली गाय, उनको नेचुरल फार्मिंग मेथड के साथ इंटीग्रेट किया जाता है और डाइवर्सिफाइड क्रॉप सिस्टम बनाया जाता है। कुल मिला के ये ट्रेडिशनल जो हमारे तरीके थे उन ट्रेडिशनल तरीकों पे बेस्ड फार्मिंग होती है जिसमें हम बाहर से कुछ भी चीज़ें यूज़ नहीं करते। ठीक है, अब विच स्टेट लॉन्चेस फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट। तो भारत का पहला राज्य ऐसा कौन सा है, तो ये आपका आंसर क्या होगा, गुजरात। गुजरात ने पहला साउंडिंग रॉकेट का वो जो डेवलप किया था उसको लॉन्च किया है। कहाँ पे लॉन्च किया है, धोलेरा में। और किस स्टार्टअप ने लॉन्च किया, तो अहमदाबाद बेस्ड स्टार्टअप है जिसका नाम है ओम स्पेस रॉकेट एंड एक्सप्लोरेशन। ठीक है, ओम स्पेस रॉकेट एंड एक्सप्लोरेशन ने गुजरात का पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है। ठीक, सक्सेसफुली लॉन्च किया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 43rd गवर्नर ऑफ बिहार। तो इनका नाम क्या है, सैयद अता हसनैन। सैयद अता हसनैन, ये देखिए पहले लेफ्टिनेंट जनरल थे इंडियन आर्मी में, तो ये पहले फॉर्मल इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं, फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट यानी गवर्नर की पोस्ट बैठेंगे इन द स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन साहब को गुजरात का 43rd गवर्नर बनाया गया है। ये फर्स्ट फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर है जो बिहार के गवर्नर होंगे। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने बिहार के 43वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। वह राज्य में इस पद को संभालने वाले पहले पूर्व सेना अधिकारी हैं। ठीक, अगली न्यूज़ हमारी है। विच जू रिसेंटली रिसीव्ड 2 हिप्पोपोटामसेस ट्रांसपोर्टेड वाया इंडियन रेलवेज फ्रॉम चेन्नई। हाल ही में किस चिड़ियाघर को भारतीय रेलवे के माध्यम से चेन्नई से लाए गए 2 दरियाई घोड़े प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि हिप्पोपोटामस को क्या बोलते हैं, रिवर हॉर्स कहते हैं, रिवर हॉर्स। और इसी रिवर हॉर्स को हिंदी में क्या बोल देते हैं, दरियाई घोड़ा। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि ये कहाँ लाए गए हैं, तो नेशनल जूलॉजिकल पार्क, जम्बू जू, अरिगनगर अन्ना जूलॉजिकल पार्क, बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। आपका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि जम्बू जू। ठीक है, तो इंडियन रेलवे ने सक्सेसफुली ट्रांसपोर्ट किया है 2 हिप्पोपोटामसेस को चेन्नई से जम्मू, किसमें, अंडमान एक्सप्रेस में एक्स्ट्रा कोच जोड़ के ये ले गए थे। तो भारतीय रेलवे ने अंडमान एक्सप्रेस के माध्यम से चेन्नई से जम्मू तक 2 दरियाई घोड़ों का सफलतापूर्वक पहुंचाया है। अब उन्हें जम्मू चिड़ियाघर में रखा गया। ठीक है, हु वॉज नेम्ड द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन। देखो क्या पूछा, बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन एट द BCCI नमन अवार्ड 2026। देखो हाल ही में BCCI नमन अवार्ड ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें स्मृति मंदाना जी को बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन अवार्ड दिया गया। बाकी अवार्ड्स किसको क्या दिए गए देख लेते हैं। तो न्यूज़ क्या है, BCCI नमन अवार्ड 2026 में राहुल द्रविड़ को और रोजर बिन्नी को, राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। शुभमन गिल और स्मृति मंदाना को बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर दिया गया है फॉर द मेल एंड फीमेल कैटेगरी। मिथाली राज जो इंडियन वुमेन टीम की कैप्टन भी रह चुकी हैं, मिथाली राज को ऑनर किया गया है विद द BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर वुमेन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।